कम से कम जोर से जयकारा लगाओ। हैं कहाँ आपसी आ गई है? ओ शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। ये महाराज कंस बना रहे हैं। जय शिवा। जय महाकालेश्वर। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। सुनाओ, जो हमारे यहाँ पर बारातीगण आए हुए हैं सभी का स्वागत ठीक ढंग से हुआ है ना? किसी को कोई कष्ट तो नहीं? हमें अवगत कराया जाए। नहीं महाराज, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। यदि उसको कष्ट होगा तो कष्ट अवश्य देंगे, नहीं होगा तो बार बार देंगे। यहाँ पर आपकी आज्ञा के अनुसार सबको चाय नाश्ता समय पे मिल रहा है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए जी। हम अपनी बहन के लिए दहेज देना चाहते हैं और आज इतना दहेज देंगे कि आज तक किसी ने नहीं लिया होगा और न कभी किसी ने लिया होगा। लिखो, हम लिखवा रहे हैं। लिखो दहेज। बोलिए। लिखो 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े बिगर पूछ वाले। बिना पूछ वालों का क्या होगा? बात यह है महाराज, यदि वो तालाब में से निकल के जाएंगे और कोई बेचारा बाराती पीछे बैठा हो तो पूछ पूछ मार सकते हैं ना। वाह वाह वाह। 10,000 हाथी। 10,000 हाथी बिगर सूर वाले। बिना सूर वालों का क्या होगा? वो होते ना महाराज गंडा हाथी। 2,000 दास। 2,000 दासियां। 2,000 दास, 2,000 दासियां, 2,000 घास, 2,000 घासियां। घास और घासियों का क्या होगा? आप घोड़े दे रहे हो, हाथी दे रहे हो, ऊंट दे रहे हो, हैं? उनके लिए घास खोदने के लिए कोई तो चाहिए। यही से ही व्यवस्था कर रहा है। जरूरी है। लिखो, 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, 1 खजाना हीरा जवाहरात पन्ना का बसदेव जी को दान में दिया जाए। लिखो, 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, 1 खजाना हीरा का, 1 खजाना पन्ना का, 1 खजाना पुखराज का, 1 खजाना लोहे। लोहे का क्या होगा? खजाना लेके जा रहे हैं। यदि रास्ते में कोई लुटेरे आ गए तो तलवार बनाने के लिए कोई तो चाहिए ना। वाह लिख दो। लिख दिया। अब कोई कमी? महाराज बात ये है, वैसे तो सब कुछ मिल गया है पर थोड़ा राज कम है। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो थोड़ा राज भी मिल जाए तो। ठीक कह रहा है। जो बटेश्वर के पास जो जलेश्वर हमारा परगना है, जिसका कर आज तक हम लोग लिया करते थे, वो वसुदेव के नाम किया जाए। वसुदेव के नाम कर दिया जाता है। हो गया? हो गया। ठीक है। अपनी तरफ से कुछ देगा? हमारी तरफ से एक डब्बे वाला दूध चाय बनाने के लिए। क्या दे रहा है? वसुदेव को बुलाओ, उनसे भी जानना चाहता हूँ उनकी क्या इच्छा है। एक सेवक बता रहा था कि महाराज को वसुदेव जी मिलना चाहते हैं। लेकर के आओ। भूपाली बना रहे हैं।
दीवान जी जी क्या कर रहे हो? जी जी महाराज से कहो हम जाना चाहते हैं। खाना चाहते हो? क्या खाना चाहते हो? खाना। जलेबी, चमचम, बालूशाही, रसगुल्ला, क्या खाना चाहते हो? दीवान जी खाना नहीं चाहते, अपने राज के लिए प्रस्थान करना चाहते अच्छा, हैं। नहाना चाहते हो? ठंडे पानी से, गर्म पानी से, उबले हुए पानी से, फ्रिज के पानी से, कूलर के पानी से, किसके पानी से नहाना चाहते हो आप बतलाइए। हम विदाई चाहते हैं। ओहो, भिजाएं? हाँ। यहाँ से भिजाएं? हाँ। ओए होए, महाराज कुछ कह रहे हैं, मेरी समझ में बोलिए 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 श्रीमान जी। महाराज आपके राज में काफी समय हो चुका है, आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हुए, परंतु महाराज आपसे एक विनय है। बोलिए। हम अब अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। जाना चाहते हो? जी। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, आपकी जाओ जाओ ने मेरा तो दम निकाला है। रुकिए तो सही, आनंद लीजिए। अभी आपने देखा ही क्या है, मेरे इस मथुरा मंडल में 4 योद्धा है, तो एक एक योद्धा जगत को जीतने की क्षमता रखता है, जिनका कि नाम सल दो सल मुस्तक चांदूर है। उन प्रबल पहलवानों की कुश्ती दिखाऊंगा। मेरे यहाँ पर एक बहुत ही बलंकारी योद्धा है, जिसका की नाम है कुबलिया पीर हाथी। जिस हाथी की टक्कर को देख करके देवराज इंद्र का ऐरावत भी चिक्कार मार के भाग जाता है। उस प्रबल हाथी की टक्कर दिखाऊंगा, यमुना में जल विहार भी कराऊंगा। रुकिए तो सही, आनंद लीजिए। महाराज अब तो आपसे हमारा संबंध जुड़ गया है, आते जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। वैसे तो हमने बहुत कुछ देखा है, जो बाकी है फिर देख लेंगे। आप जानते हो विवाह के पश्चात कुछ कार्य ऐसे होते हैं अपने राज में जाकर पूरे किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं जी, तो आपके चरणों में ये प्रार्थना उसे ध्यान देकर सुनिएगा। कहिए। बस यही कि जो मेरी बहन देवकी है ना, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस समय मेरी बहन देवकी मेरे महलों से विदा होकर के जाएगी, ये राजा कंस अपनी बहन के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मेरे हृदय में एक विचार है, यही कि या तो वर कन्या की भावर किसके घर पड़ती नहीं, किस महल की चौखट बंधनवार से सजती नहीं। पर आज मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं प्रसन्न हूँ कि रखवान बनूंगा, अपनी बहन को पहुंचाने आज मैं स्वयं चलूंगा। बस मेरे हृदय में यही इच्छा है कि आपको और अपनी बहन को रथ पर बैठा करके कुछ दूर पहुंचाने के लिए चलूं, तो कैसा रहेगा? वाह महाराज, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमको विदा करने के लिए चलेंगे। महाराज ये तो हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, एक गर्व की बात है। सम्राट योद्धा हमारा साथी बनकर हमको विदा करने के लिए जाएगा। चलिए महाराज, तैयारियां करो। ठीक। विदुषा की महाराज साथी से कहो कि रथ को लेकर के तैयार हो जाए। जिस स्थान पर साथी बैठता है ना, उस स्थान पर आज मैं स्वयं बैठूंगा। ठीक है ना? उससे प्रथम हमारी बहन देवकी को हमारे समक्ष बुलाया जाए। एक बार बहन से मिलना चाहता हूँ। बुआ जी पधार रही है। भैया मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकूं भैया, आप मुझे जल्दी बुला लेना भैया। चिंता क्यों कर रही हो? तुम साधारण नहीं हो, तुम हमारी बहन हो। निश्चिंत हो जाओ, जो भी इच्छा हो मांग सकती हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भैया आप मुझे केवल जल्दी बुला लेना भैया। जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी।
अरे देवताओं, फूलों की वर्षा करो, धुंधुनी बजाओ, मैं आज अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा हूँ। तब चढ़ा रथ देव की आप भयो रथवान पहुँचावन अति हेतु सो चलो सहित अभिमान, चलो सहित अभिमान। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, बियाबान जंगल में रथ पहुंचा। उस समय ही क्षण गिरा विशाल होत भई आकाश ते, मोहे कलश तेरो काल देव की सुत अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुलाल ही है। क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। क्या कहा? मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ये हुआ है किसका साहस जो मरे उस पत्थर से टकराकर? कौन पड़ा है आज मृत्यु के भंवर में आकर? संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसने चलते हुए मेरे वाहन को आज रोका है? अरे तेरे शब्दों को मैंने ठीक ढंग से सुना नहीं। ये कौन बोला और कैसा बोला? कैसा शब्द सुनाया है? बिजली सी कड़क उठी दिल में या काल सी स्पर्श छाया है? बोल, दोबारा से बोल। भगवानी सब देवताओं की दूसरी वाणी जिस बहन देवकी के बहावे तू इतना खुशहाल है, हम देवता बतलाते हैं उसी देवकी का स्तंभलाल तेरा काल है। वही मेरा काल खराब नहीं हो सकता जब काल जिसका मैं स्वयं ही काल का उत्तर हूँ। शत्रुओं के वंश का मैं विध्वंसहारी कंस हूँ। मिटा डालू मौत की गंदीवार हो आगे, मिटा डालू मौत का आकार हो आगे, क्योंकि काल की ज्वाला हूँ मैं। इसका महासागर भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर, मैं जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं। अगर फंस जाऊँ क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूँ मैं, महाप्रलय हूँ मैं, महाप्रलय हूँ मैं। क्या कहा? देवकी का 8वां बालक मेरा काल? कदाप ऐसा हो नहीं सकता। देवकी का 8वां बालक मेरा काल हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हो भी गया तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। जब ये लोहा ही नहीं होगा, जब ये लोहा ही नहीं होगा तो बढ़ेगी ये छुरी क्यों कर? न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर? चढ़ी को तो बढ़ेगी टाल कहो कैसे? न होगी देवकी तो जलेगी लाल कहो कैसे? जब देवकी ही नहीं होगी तो लाल कहां से उत्पन्न होंगे? लाल उत्पन्न होने से प्रथम मैं देवकी को काट के फेंक दूंगा। जब इस दिल के भगोले जल उठे, इस सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। इस घर के चिराग किसी में हार सब ही था, गला पुड़ा सजाने को वही पिसैली नागर बन बैठी मुझी को काट
दोष कुछ नहीं, भैया मेरा कुछ अपराध, तेरा अपराध भी कुछ नहीं। भैया मैं एक हमला गाय हूँ, देवकी मैं एक जबरदस्त शेर हूँ। भैया मैं न्याय चाहती, मैं अन्यायी हूँ और अन्याय चाहता हूँ। भैया मेरे हाथन की मेहंदी को देख, पावन के बावन को देख। क्या कहा? तेरे हाथों की मेहंदी मेरे लिए हालाहाल जहर बन चुकी है। तेरे पैरों का महावर मुझे विष के समान प्रतीत हो रहा है। और जिस मांग की बात कर रही, जो मांग तूने अपने मस्तक पर भर रखी, सुन, वो मांग बिगड़ जाए जहाँ पर लाल हो मेरा, वो चाल बिगड़ जाए जहाँ भूचाल हो मेरा, वो जाल ही टूटे जहाँ जंजाल हो मेरा, और वो कुख नखता जहाँ पर काल हो मेरा। ये आश्चर्य का दामनी, पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन। भाई की ये खड़क आज चलेगी गर्दन पर बहन की। क्या यह सचेगी आज से मेरे जीवन के चमन की? जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। लगन मंडप के द्वारे चिता जलती है स्वागत दुल्हन की। हुआ होगा नहीं पाड़ी ग्रहण ऐसा, विधाता ने लिख रखा है देवकी के भाग्य में ऐसा। भैया भैया तू मुझे मार कर चैन से रहना, तू मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे अंग का गहना। ये पाप की डाली, पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो इस जग को, चला तू उसे मिटाने को, चलाएगी उबल करके अग्नि के बुझाने को। चला कर देख तू अपनी दिखावल चक्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी 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 मैं भी देखता हूँ वो चक्रधारी यहाँ पर आकर के कैसे रक्षा करता है। संभाल अपने आप को, मैं अभी तुझे समाप्त किए देता हूँ। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। ठहरिए श्रीमान। क्यों वसुदेव, तुम भी आना चाहते हो क्या? नहीं राजन, आप भी गलत रास्ते पे जाते हो। किस तरह? वो इस तरह नहीं है धर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है कर्म क्षत्रिय का दिखाए जोर अबला पर। अभी ये भगनी भूपत मंगल के घर में है तो सोचिए राजन, बंधा कंगन भी कर्म है। आपने अपने हाथों से थोड़ी देर पहले अपनी बहन के हाथ में कंगन को बांधा था और आप उसी कंगन को तलवार से खोलना चाहते हो। ये तुमको शोभा नहीं देता। कंगन की बात कर रहे हो? कंगन को देख रहा हूँ, इसके भली प्रकार से कंगन को देख रहा हूँ। पर सुनो, मैं जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत इसकी चूड़ियों की, मैं इसकी चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। वाह राजन वाह, रोशन है मगर युदा युदा भक्ति और दूरी का। ये काम नहीं क्षत्रिय का काम है किसी खूनी का। राजन, जिस लोहे से हम खेलते हैं उसमें सानी सानी है, स्त्री का खून बहाने में हम खुद में पानी पानी है। लेकिन राजन, तुमने पिया है कुल का दूध, उसकी शर्म करो। ये तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। धर्म की बात कर रहा है? मैं धर्म को भी जानता हूँ पर उस पर चल नहीं सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, उसे टल नहीं सकता। गजब का देव समाया मेरे दिल के पुर्जों में। मैं चलता हूँ पर वो चलने नहीं देता। लेकिन राजन, ये अन्याय और दुराचार हम अपनी आंखों से कदाप नहीं देख सकते। नहीं देख सकते? आंखों को खोल लो, मुंह को मोड़ लो। क्या कहा? आंखें फोड़ ले? अरे फोड़ ले
रखे अपनी आए प्रथा संसार में, ये जन्म लेना था किसी कायर उस परिवार में। सूर की संतन कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, अरे सामने अन्याय हो और आके फोड़ ले, ये भी नहीं हो सकता। बसदेव, आंखें न निकालो, जवान संभालो। पीर बजरंग कहाँ मर गया? इसको बंदी बना लो, बनाओ कागज को, बनाओ बंदी। मैं सोच रहा था कि यहाँ से एक अर्थी उठने वाली है, परंतु यहाँ से एक नहीं बल्कि दो अर्थियां उठेंगी। बसदेव, देवकी के साथ साथ तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों को एक साथ ही मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। संभालो अपने आप को। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। नीच, कुलंघार, कुलघाती, ये नीच कर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? पिताजी, आप यहाँ पर क्यों चले आए? शाबाश। आज एक पुत्र पिता से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर क्यों चले आए, लेकिन मैं तुझसे पूछता हूँ, तू है निर्दोष, निर अपराधियों पर रक्त बहाए और मथुरापुरी का हुसैन यहाँ आने भी नहीं पाए। बोल और बता, ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? जब आप ही यहाँ पर आ गए हो तो आप ही बता दो ये दोनों मेरे हैं कौन? बेटा कंस, इस मद में इतना मदांध हो चुका है, अंधा हो चुका है कि अपने निकटतम संबंधों को भी तू भूल चुका है। लेकिन बेटा विसर्जन कर दे इस क्रोध का। यह क्रोध पतन के मार्ग पर ले जाने वाला है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समोध होगा। जब जीव के हृदय में काम उत्पन्न होता है, काम की जब पूर्ति नहीं होती तो अत्यंत मूढ़ भाव क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध क्या करता है? क्रोधा भवत संमोहा, संमोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा सद्बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। जब क्रोध बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है तो मनुष्य को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, वह अपने पतन के मार्ग पर जाता है। वही दशा तेरी हो चुकी है, इसलिए त्याग दे इस क्रोध को और पहचान अपने संबंधों को। वो तेरे बहनोई है और वो देव की तेरी बहन है। कदाप नहीं, ये मेरी और ये मेरे। पिताजी यहाँ से चले जाओ, मुझे ज्ञान न रहेगा। और ये तलवार किस पर चल जाए इसका ध्यान न रहेगा। तलवार किस पर चल जाए ये ध्यान नहीं रहेगा तो चला बेटा तलवार को। तुझे रोकता कौन है? उठा अपनी इस तलवार को और काट दे इसी समय हमारा मस्तक। धर्म भी यही कहता है, एक पितृ के सामने पिता का सर जाए तो चला जाए, लेकिन एक पिता के रहते हुए संतान पर आंच नहीं आने पाए। हमको तो मरना है, हमको तो मरना है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और दामाद का नहीं देख सकते हैं ये हाल। नहीं देखे इस बूढ़े शरीर पर, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, अपने होते हुए होने नहीं देंगे ये अत्याचार। नहीं देख सकते तो ये तुम जानो, पट्टा न लगने पाएगा हम तीरों की शान में। पट्टा न लगने पाएगा हम बहादुरों की शान में। और ये खड़क अब जा नहीं सकती है म्यान में। अभी इसने खून नहीं पिया किसी का, तो जब खून तलवार ये म्यान में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन तू भी म्यान में रहेगा और ये तलवार भी म्यान में जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रख। यदि ज्यादा सर उठाएगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे वही दंड दूंगा जो एक स्वतंत्र बादशाह अपने नमक हराम गुलाम के लिए देता। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, तुझे सख्त कारागार में डाल दिया जाएगा। क्या कहा?
मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नाड़ में तो कारागार में, ये सब होगा किसकी आज्ञा से? मथुरापुरी के सम्राट उग्रसेन के आदेश से। ओए 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 कब तक हो आप यहाँ के महाराज? जब तक आपके मस्तक पर ये राज मुकुट है तब तक हो आप यहाँ के महाराज। जिसके मस्तक पर होता है ताज वही कहलाता है महाराज। और ये राज मुकुट अब आपके मस्तक पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो मेरे ही मस्तक पर अच्छा लगेगा, है ना? बस खत्म हो चुका पितापुत्र का नाता। अपमान इस कदर सहा नहीं जाता। आप ही आ गए इस घातक विचार में तो आपको ही भेजता हूँ शक्तकारा। और फिर बजरंग डाल पुट्ठे के हाथों में हथकड़ी और घसीटता हुआ ले जा, बंद कर दे कारागार। क्यों रे, तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया? हाँ महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। अभी थोड़ी देर पहले आपके कहने से मैंने देव की और बसदेव को बंदी बना लिया, परंतु आपकी आज्ञा मानने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके टुकड़े खा करके मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ, अरे डालू महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए, निकालू महाराज की ओर हाथ तो आंख दोनों फूट जाए। मुझे जान पड़ता है कि तू मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है। मूर्ख हूँ, कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि पिता की कृपा से भयभीत होकर के अपने बहन और बहनों को मारे। हाँ नमक हराम हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि एक बदपता को बंदी बनाने के लिए एक सेवक की ओर लाल लाल आंखें निकाल रहा हूँ। तुझे मरने का डर नहीं? वाह महाराज, हमारा डर नहीं? डर दिखलाते हो, मुझे तुम्हारा डर नहीं है। डर नहीं तुम्हारा मुझे नहीं, सारे जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जगत का डरता है। इस सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। कर्तव्य क्या होता है सब सीख चुका, बस इसे सिखाना बाकी रह गया है। मूर्ख, मरने के लिए तैयार हो जा। सुनो महाराज, मर जाना धर्म पर स्वीकार है मुझको, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। बोलता चला जा रहा था, सेवक डाल मुट्ठे के हाथों में हथकड़ी। हे परमात्मा, ये सब क्या हो रहा है? एक पिता मंदिर देवालय शिवालय में जाता है, तुमसे कामना करता है कि मेरे यहाँ एक पुत्र हो, और जब वह पुत्र होता है तो एक पिता अपने पुत्र के लालन पालन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। पिता बेटे के हित को क्या ना क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है, पिलाता है, लड़ाता लाड़ है उसको, अंत में उसे संपत्ति का मालिक बनाता है। लेकिन आज उसी पुत्र के द्वारा पिता का क्या सत्कार है देखो।
बुढ़ापे में मेरा किया क्या सम्मान है देखो। कंस, क्या मैं पूछ सकता हूँ बेटा? बोलो। तू मेरा ही पुत्र है। ये संसार जानता है कि मैं ही आपका परम सुपुत्र हूँ। फिर तो तू ये भी जानता होगा बोलो। कि पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। पुत्र का कर्तव्य प्रत्येक पुत्र को यही करना चाहिए जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कंस। प्रत्येक पिता अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए परमात्मा से मंगल कामना करता है। जिस समय वह वानप्रस्थ के लिए जाता है, लेकिन आज मैं वानप्रस्थ के लिए नहीं, मैं कारागार के लिए जा रहा हूँ। आज मेरी आत्मा से तेरे लिए सांप निकल रहा है, सांप निकल रहा है। इस बूढ़े पिता का साथ है, तू चैन न पाए। बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर आज तू तलवार उठाए, संतान इसी की एक दिन तेरा स्वत्व मिटाए। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए माँ के गर्भ में ही यदि ऐसा पुत्र हो। रो रो के सुनाना, ये जेलों को तराना, यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा एक भी बहाना। ले जाए देखो। सुनो, आज के बारे में सीख लेना सब कुछ जो महाराज ने किया है। सबसे यही निवेदन है, अपने अपने घर जाओ, जितने भी बूढ़े बड़े हैं सबको पकड़ो और जेल में डाल दो, नहीं तो बीमारी फैलती जाएगी कहीं ना कहीं। प्रभु जी तुमने कहाँ लगाई दे। वसुदेव जी महाराज ने देखा, विचार किया कि इस दुष्ट ने जब अपने पिता को नहीं छोड़ा तो ये मुझे कैसे छोड़ सकता है। वसुदेव जी नीति से काम निकालने लगे, विचार कर रहे हैं। राजा कंस ने हमारे देखते देखते ही अपने बूढ़े पिता को जेल में डाल दिया, एक सच्चे सेवक को समाप्त कर दिया। इस समय इसकी आंखों में खून सवार है। यदि मैं इसके सामने अधिक बोलता हूं तो हम दोनों को समाप्त कर सकता है। इसलिए वसुदेव, रणनीति से नहीं राजनीति से काम लेना चाहिए, जिससे हम दोनों के प्राण बच जाए। तब वसुदेव कहो कर जोरी, तब वसुदेव कहो कर जोरी। राजन सुनिए बिन एक मोरी, बिन एक मोरी। राजन, मैं आपके सामने एक विनय करना चाहता हूँ, मेरी विनय को सुनिए। बोलो, हिंदी भी सुनेंगे, सुनाओ क्या कह रहे हो, बोलो। तुम वृद्धा देवकी को जिन मारो, या को सुत है काल तुम्हारो। राजन, आप देवकी को तो वृथा में ही मारना चाहते हो। देवकी आपका काल नहीं, इसके उदर से होने वाली संतान ही तो आपका काल है। सब सुतिया के हम सो लीजिए, जीवदान या को तुम दीजिए। ओ राजन, जो भी देवकी के गर्भ से संतान होगी वो सभी संतान मैं आपके लिए दूंगा। वृक्ष फले जो विष फल लागे, वृक्ष फले जो विष फल लागे, काहे बने पहले ही त्यागे, काहे बने पहले ही त्यागे। वाह 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 वाह।
बसदेव कैसी बात कर रहे हो? संसार का कौन ऐसा पिता होगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर के एक भूखे सिंह के सामने डाल दे? राजनीति यही कहती है, जिस वृक्ष में विषैले फल उत्पन्न होते हो ना, उस वृक्ष को जड़ से काट के फेंक देना चाहिए। जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल कहां से उत्पन्न होंगे? सत्य कहते हैं राजन, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहते हैं, यदि व्यक्ति के किसी अंग में कोई रोग लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं उसके अंग को काट के फेंक दिया जाए। चतुर्वेदों के द्वारा उसका उपचार भी कराया जा सकता है। उपचार हमारे द्वारा है, इस देवकी को मार देंगे और तुम्हारे विवाह कर देंगे। राजन, मैं आपको वचन देता हूँ। विश्वास दिलाते हो? हाँ। क्या? ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये मारे को समुद्रों हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने बच्चों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, ये अरहित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार अपने बच्चों से कभी विचलित नहीं होगा। राजन, जो मैं आपको वचन दूंगा उसका पालन करूंगा। करोगे। राजन, दिन के सूर्य और रात के चंद्रदेव दोनों को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी देवकी के गर्भ से संतान होगी वो सभी संतान मैं आपको दूंगा। भली बात ये सब दिन जानी, भावई विवश कंस ने हो मानी। सुनो, तुम्हारे वचनों को सुन करके मथुरेश खुश हुआ, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक देवकी की उधर से 8 पुत्र नहीं हो जाते तुम्हें सख्त कारागार में रहना होगा। स्वीकार है? क्यों नहीं महाराज, मुझे स्वीकार है। ये धर्म पर बलिहार सब कुछ क्या है बात बड़ी। अरे धर्म के खातिर सहुआ ये मुसीबत की कड़ी, 4 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हंसते हथकड़ी। सेवक, डाल दोनों के हाथों में हथकड़ी और घसीटता हुआ ले जा, बंद कर दे कारागार। भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन भूपा जी, इसलिए मैंने कहा था कि शादी मत करो, शादी मत करो। एक बार शादी हो जाती है तो फिर बर्बादी शुरू हो जाती है। कह रहे शादी करूंगा, शादी करूंगा। आ जाओ। भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पास, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो। बंद कर दिया? डाल दिया। खोल के दिखाओ, देखना। यार करो। नहीं देखा जा रहा, बंद करो। देखा विदूषक, देखा इन दोनों को देखा जी। अभी दोनों व्यक्ति मथुरा के गणमान्य व्यक्तियों में से थे। मथुरावासी इन्हें पलकों पर बैठाए थे। थोड़ी देर के पश्चात ये कारागार में ऐसे पड़े हुए हैं जैसे साधारण कैदी पड़ा रहता है। ये सब क्या है? ये सब समय का चक्र है, क्योंकि कहा गया है समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोली थी। समय दशरथ पे आया तो अनेकों कष्ट झेले थे। समय बलवान है जग में,
कराता काम जंगी का। समय आया उस हरिश्चंद्र पर तो भराया नीर भंगी का। वही समय इन दोनों के ऊपर आकर के पड़ा हुआ है। विदुषा, अभी मेरे मथुरा वासियों को ये मालूम नहीं है कि मैं मथुरा का राजा बन गया हूँ, ठीक है ना? सबसे जाकर के कहो, घोषणा कर दो कि अवतार लिया मैंने जग में। जो महाराज कंस है ना, वो अवतारी पुरुष है, स्वयं भगवान है। सबसे कहो कि महाराज कंस परमात्मा है, भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अवतार लिया मैंने जग में, ये पर्चे घर घर छपवा दो। वेद पुराणों के अंदर बस मेरी गाथा लिखवा दो। जो मूर्ति न मेरी पूजेगा उसको सख्त सजा दूंगा। गरम कढ़े में डलवाकर बदला सभी चुका लूंगा, ठीक है ना? हमारे राज्य में धर्म की कार नहीं होने चाहिए। चारों तरफ पाप ही पाप होने चाहिए। जहाँ पर विप्रदेव तुम पाओ नगर गांव को आग लगाओ। जहाँ पर गौ ब्राह्मण संत दिखाई दे उस नगर में आग लगा के स्वाहा कर दो। आँख खोलकर सुन लो, कान तोड़कर सुन लो, टांग को ऊपर करके सुन लो, हाथ को नीचे करके सुन लो। ये आज से हवन, पूजा पाठ, यज्ञ, तप सब बंद। हाँ, सुनो सुनो मुनादी वाला, ये मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। जो कोई करेगा धर्म असका फोरा देंगे हम करम, और यदि किसी ने किया पाप तो उसके बढ़ जाएंगे बाप। समझ में आया? आज से यदि पूजा होगी शंकर भगवान की, पूजा होगी कंस शैतान की, कल पूजा होगी दीवान भगवान की। आज से जो कोई भी व्यक्ति एक चौराहे पर या तिराहे पर 4 व्यक्ति बतराए हुए पकड़े गए तो इस बात को ध्यान धर रखना, कोई भी बतराता नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिले। पहले क्या चलते थे खेतों में हल, अब क्या चलते ट्रैक्टर। पहले सब्जियों में क्या मिलती थी? गोभी, फूल गोभी। अब क्या चलता है? टमाटर। पुत्र हो गया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। हो गया, हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, हो गया। महाराज का जीवन की जय जयकार हो। महाराज बहुत सुसमाचार है आपके लिए और मेरे लिए भी। आप मामा बन गए हो और मैं नाना बन गया हूँ। क्या हुआ? सुसमाचार है आपके लिए। आप मामा बन गए और मैं नाना बन गया। मूर्ख कहीं का। बोल क्या हुआ है? वो आपकी बहन थी ना, छोटे पुत्र का जन्म हुआ है। बसदेव से कहो लेकर के उपस्थित हो जाए। क्या फूफा जी? प्रथम पुत्र जब देव की जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, रे वसुदेव कंस पे आयो, रे वसुदेव कंस पे आयो, बालक देख कंस हंस दिए, अपराध न कीनो। ये जो बालक है ना, ये निरपराधी है। इसने कोई अपराध नहीं किया है, कोई भी अपराध नहीं इसका। और जब ये बालक अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे क्या मारेगा, है ना? अगर मैं इसमें एक फूंक मार दूं ना तो आकाश मंडल कोड़ जाएगा, नहीं इसका पेट ही फट जाएगा।
इसलिए मारना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मांस का है एक लोथड़ा, अध खिलाई फूल है, इसको मारना अन्याय ही नहीं, एक भारी भूल है, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी अगर मैं इसको मार दूंगा, इसलिए लौटा देना ठीक रहेगा। लेकिन तुझे बच्चे खिलाने का बहुत शौक है ना, वैसे तेरा विवाह तो 7 जन्मों तक लिखा ही नहीं है, लेकिन दूसरों के तो खिलाती रहे। कितना सुंदर बच्चा है, इसकी आंखें महाराज से मिलती और इसकी नाकें कुछ कुछ मुझसे मिल रही। नहीं, देव की वसुदेव जी से मिल रही है। तुम्हारे यहाँ कभी हुआ है बच्चा? माँ फाड़ के देख रही है। आहा बेटा घंटोली, आहा ला 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 लन मुनिया, ला 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 की अम्मा माई पर कम्मा, ला ला दे गई पटो पटमना, ला ला अम्मा 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 ये ले जाओ अपना सुंदर लाल, जब वो 8वां बालक हो उसको लाना तुम तत्काल, एक बालक से लेकर के 7 बालकों का बड़ी प्रकार से लालन पालन करो, जब वो 8वां हो ना वो मुझे ला करके देना। जाओ जाओ जाओ। ऐसे ही बालक जो दीनों वसुदेव जी महाराज लेकर बच्चे को चले गए, बड़े खुश हुए महाराज, लेकिन देवताओं में खलबली मच गई, कंस के हृदय में दया। नारद जी महाराज तुरंत जो कंस के गुरु हैं वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए चले आए महाराज। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हमारा नाम है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। तो क्यों नहीं आप सभी प्रेम के साथ एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोले नारायण भगवान की जय। क्यों नहीं? ये हम क्या देख रहे हैं, ये क्या दृष्टिगोचर कर रहे हैं, जो ये राजा कंस है ये बाल हत्या नहीं कर रहा है। अगर ये बाल हत्या नहीं करेगा तो मेरे प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे होगा, वो इस धरा ताल पर कैसे आएंगे। तो क्यों नहीं मुझे चलना चाहिए इस राजा कंस के समीप और जाकर इसकी बुद्धि को फेरना चाहिए। क्यों नहीं? सेवक
जाओ दीवान जी को बुलाओ, दीवान जी उनसे जाकर कहो क्या है बेईमान जी, क्यों हल्ला मचा रहा है, क्या परेशानी है, तकलीफ है? नहा रहा है तो जाओ भगा दो उसको, हम स्वयं चलते हैं, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं तथा राजा यथा प्रजा। क्यों नहीं, आपके चरण से मेरा ये शरीर धन्य धन्य हो गया, अब पवित्र से पवित्र हो गया। जाइए अपने महाराज से जाकर कहिए कि हम आए हैं। जी जाइए। महाराज का जीवन की जय जयकार हो। क्या समाचार है? प्रथम दौड़ियों पर गुरुदेव का आगमन हुआ है महाराज। चलो उनका स्वागत करने के लिए मैं स्वयं चलता हूँ। आइए। गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे, हम शीश झुकाएंगे। चरणों की धूल लेकर मस्तक से लगाएंगे। गुरुदेव हम शीश झुकाएंगे। देख न पतियत याद